नमस्ते इजरार में आपका स्वागत है। मुझे ये एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट आया था बोलते हुए कि उन्हें चाहिए कि ट्विन फ्लेम का गाइडेंस मैसेजेस। तो हम ट्विन फ्लेम की गाइडेंस मैसेजेस लेंगे। पता नहीं क्यों एंजल्स कह रहे हैं 5 पाइल्स लेने के लिए। ऑफ कोर्स मैं ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं रखूँगी। ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, लेट्स सी पाइल नंबर 3। हाँ, तो ये जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, ठीक है? बहुत ही शॉर्ट रीडिंग्स रहेगा बट एट लीस्ट आपको गाइडेंस मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे इन डिटेल नहीं है कि मतलब आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या आपका पर्सनैलिटी, उनका पर्सनैलिटी, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ़ ट्विन फ्लेम के लिए गाइडेंस आएगा, ठीक है? ओके, सो ओके, तो हमारे पास लाइक 5 फाइल्स है। आई नो दिस डज़न्ट लुक वेरी मच। Pile number 1 gives you creative gifts. Pile number 2 stubborn. If you are mine, तुम मेरे हो तो मतलब मेरे ही हो, ठीक है? Pile number 3 I'll pick you up and drop you off. इसमें थोड़ा सा रेड फ्लैग्स आ रहा है मुझे, मैं बताती हूँ क्या है। Pile number 4 dress up. And pile number 5 selfies. ठीक है? तो इनमें से चुन लो कौन सा पाइल आपके लिए सही है। चाहिए तो मेडिटेट करने के लिए वीडियो को पॉज कर दो। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। गाइस, एक जनरल डिस्क्लेमर, मैं ट्विन फ्लेम गुरु नहीं हूँ। तो ट्विन फ्लेम के लिए कुछ और कोई और लोग रहता है, तो वो आपको जितने अच्छे से इन डेप्थ करके गाइडेंस दे सकते हैं वो देंगे। मैं सिर्फ टैरो के ज़रिए आपको बताना चाहती हूँ, लाइक एंजल्स के क्या मैसेजेस है आपको गाइडेंस के लिए, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, ये कार्ड जो है गिव्स यू क्रिएटिव गिफ्ट्स। तो आपको कार्ड्स बनाना पसंद रहेगा, ग्रीटिंग कार्ड, क्रोशियो या फिर कुछ भी आपको लाइक कुछ ना कुछ बनाने के लिए अच्छा लगता है, वो दिखाई दे रहा है। एंड वो चीज़ें आपको अच्छा भी लगता है, लाइक ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेटर महसूस हो रहा है, आपको एक रिफ्रेशमेंट महसूस होता है जब आप खुद कुछ के लिए खुद कुछ चीज़ें बनाते हो किसी और के लिए, नहीं तो आपके जो पर्सन है वो शायद आपको वैसे कुछ चीज़ें बना के देते रहेंगे, ठीक है? अगर लिख में से एडवाइस भी आ रहा है, ठीक है? गाइडेंस क्या है आपके ट्विन फ्लेम के लिए? ये गाइडेंस ना एक्चुअली आपके लिए भी आपके पर्सन के लिए भी है गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, वंडरफुल। आपको अबंडेंस मिल जाएगा जैसे ही आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए शुरू कर दोगे। कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं इंट्यूशन को फॉलो तो कर रही हूँ बट क्या वो मुझे सही राह पर लेके जा रहा है कि नहीं? क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, रिजल्ट्स क्या ही है, कुछ नहीं है। लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि रिजल्ट्स आ रहा है या फिर रिजल्ट्स ऑन द वे है। वो दिखाई नहीं देता है गाइस, जब तक हम लोगों को मिल नहीं जाता ना तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आता है। बट एक्चुअली जब भी हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं तो हम लोग वन स्टेप फॉरवर्ड आते-आते जाते हैं हमारे ट्रू डिज़ायर से, ठीक है? और ये चीज़ आपको सिर्फ़ ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं चाहिए, ये चीज़ आपको आपके ओवरऑल हेल्दी लाइफ़ के लिए चाहिए। आपका हेल्थ अच्छा हो, आपको जो भी डिज़ायर्स है, आपको मान लो कि आपका एक ड्रीम जॉब है, नहीं तो पैसे का कुछ कमी है या फिर पैसे चाहिए या फिर जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, वो सब में आपको हर एक चीज़ के लिए आपको इंट्यूशन गाइड करेगा। सो अगेन पता नहीं मैंने अगर आपने मेरा चैनल देखा भी है कि नहीं, बट अगर आपने देखा है तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं बोलती हूँ 100% आपको अगर कुछ प्रूफ़ चाहिए कि ये चीज़ वर्क करेगा, तो वो है आपका इंट्यूशन। इंट्यूशन पे हमेशा आप भरोसा कर ही सकते हो। द फूल, जस्ट गो फॉर इट। ऐसे मतलब बीच-बीच में थॉट्स आएगा कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, पता नहीं। लाइक क्या ये सही हो रहा है बिकॉज़ मुझे रिज़ल्ट्स तो नहीं दिख रहा है, ये सब ऐसे थॉट्स आएँगे। क्या इंट्यूशन ही है ये या कुछ और है? वैसे सब भी थॉट्स आएँगे। वो टाइम पे आपको सिर्फ़ एंजल नंबर देखना है, एंजल नंबर से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगेन अबंडेंस आपके लाइफ़ में है।
आपके लाइफ में अबंडेंस भी है, यूनियन भी है, ठीक है? आपके लाइफ में हैप्पीनेस है इन जनरल, ठीक है? द स्टार भी दिख रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है, हैप्पी मैरिज भी है बिकॉज़ ऑफ द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा आपके इंट्यूशन के मदद से और अगेन रियूनियन के लिए भी आप इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा कर सकते हो। आपको सिर्फ़ यही चीज़ करना है कि आपको भगवान को बोलना है कि मुझे इंट्यूशन की मदद से बता दो कि क्या करना चाहिए मेरे ट्विन फ्लेम के लिए, ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए, तो फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगा। द लिक से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमेशा खुद को प्रायोरिटी रखो, किसी और को प्रायोरिटी मत रखो। मतलब चाहे वो आपका ड्रीम जॉब हो, चाहे वो आपकी ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी खुद का ही होना चाहिए। खुद को केयर करो, ठीक है? ऐसे नहीं, सेल्फिशनेस मैं नहीं बता रही हूँ, बट खुद की केयर करो, खुद को सँभालो और फिर आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। आपको ऑलरेडी पता है मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे वो एनर्जी नहीं आ रहा है कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है इस मैसेज से, ठीक है? सो यही था आप लोगों के लिए मैसेज। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। नमस्ते, अलविदा। तो 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है, पाइल नंबर 2 और 64 इम्पोर्टेंट नंबर रहेगा, किसी का तो एज 64 या फिर 60s के अराउंड आ गया है। आपके माँ-पिताजी, नहीं तो आपके ग्रैंडपा, ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर या फिर कोई तो किसी का तो 60s का एज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए कार्ड है स्टबर्न, तुम मेरे हो तो मतलब मेरे ही हो एंड अगर इस एनर्जी को हम लड़के का एनर्जी में देखते हैं तो फिर ये कबीर सिंह का एनर्जी है। अब मुझे कबीर सिंह का ही एनर्जी दिखाई दे रहा है। एक कभी-कभी हेल्दी होता है, कभी भी हम लोगों को पॉज़ेसिवनेस तो होना ही चाहिए रिलेशन में, है ना? कि मतलब एक सेंस कि मतलब हाँ, ये इंसान मेरे है, वैसा वाला एक सेंस होना चाहिए। बट वो सेंस कुछ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कुछ ओवर भी नहीं होना चाहिए, वो वाला दिखाई दे रहा है। एंड प्रेज़ेंट यहाँ से कुछ एडवाइस है जो हम लास्ट में आपके लिए देखेंगे। बट शुरू करते हैं टैरो से, देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल से। अभी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है? ये एनर्जेटिक रीडिंग है तो फिर आपको ये अभी से लेके 6 मंथ तक के लिए रेज़ोनेट कर सकता है। मैंने कर सकता है इसीलिए बोला क्योंकि आपका जैसे ही एनर्जी शिफ्ट हो जाता है, अगर 2 सेकंड के बाद भी आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग पे एनर्जी शिफ्ट हो जाता है गाइस। तो जैसे ही आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाता है, आपका जो फ्यूचर है वो भी शिफ्ट हो जाता है। अगेन आपके लिए भी इंट्यूशन आ रहा है। ओके, तो ये सारी कार्ड्स हम लेंगे आपके लिए। या ओके, ठीक है। सो ये कार्ड्स मैं बाद में बताती हूँ आपको क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है समथिंग रिलेटेड टू चीटिंग, किसी ने तो आपको चीटिंग किया या कुछ। और आप में से कुछ लोग हैं, अगर आपको कुछ नेगेटिव मैसेज नहीं सुनना है तो इसे म्यूट करो थोड़ी देर के लिए, मैं आपको ऐसे थम्स अप दूँगी फिर बाद में आप अनम्यूट कर सकते हो। कुछ लोग हैं जो सोच रहे थे कि आपके ये ट्विन फ्लेम है बट देन ये जो इंसान है वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। वो भी मुझे एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है? ओके, जिन लोगों को भी अनम्यूट करना है वो अनम्यूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जनरल मैसेजेस है, जिनको रेज़ोनेट होगा उनको ही रेज़ोनेट होगा, ठीक है? हमारे पास बाकी के कार्ड्स है 8 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ओके, मुझे समझा एंजल्स क्या बता रहे हैं। तो इसमें कुछ-कुछ कार्ड्स हैं जो बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही अजीब है। तो ये जो रिश्ता है वो नया रिश्ता था, बहुत ही आपको अंदर से समझा था, आपका इंट्यूशन ने आपको बोला था कि ये रिश्ता अच्छा रिश्ता है और फिर बाद में इसमें प्रॉब्लम्स हो गए। ये इंसान ने या तो झूठ बोला नहीं तो किसी और के साथ रिलेशन में रहे या फिर कुछ। और ये इंसान नहीं तो हो सकता है कि ये इंसान ने अपने करियर को बहुत ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया, बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। अभी फ़िलहाल आपका जो एनर्जी है वो भी यहाँ से रिप्रेज़ेंट हो रहा है कि मतलब अभी आपको वो एक मेंटालिटी आ गया है कि मुझे प्यार के लिए टाइम नहीं है, मैं सिर्फ़ वर्क पे फ़ोकस करूँगा या करूँगी, वैसा वाला एनर्जी। कभी-कभी आपको मन करता है कि फ़िज़िकल होना है या फिर किसी के साथ तो क्विक वन नाइट स्टैंड नहीं तो फ्लिंग रिलेशनशिप रखना है और फिर आप काइंड ऑफ जगल करते हो यही 2 चीज़ों में कि मतलब मुझे प्यार चाहिए या मुझे प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि यही 2 ऑप्शंस है आपके लाइफ़ में, या तो प्यार आएगा आपकी ज़िंदगी में, नहीं तो अ,
मतलब आप किसी से अगर प्यार करोगे तो फिर वो इंसान या तो आपको चीट करेंगे या फिर वैसे कुछ, नहीं तो एकदम फ्लिंग रिलेशनशिप ही रहेगा और फिर ऊपर-ऊपर का ही रिलेशन रखना पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे यही 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी और फिर हो सकता है कि आपके पास्ट में आप कुछ प्रेग्नेंट हुए या क्या, नहीं तो आपको प्रेग्नेंट होने का मन करता है, आपको मन करता है कि आपका एक फैमिली हो, एक फ्यूचर हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है या फिर अभी तक आपके दिल से आप तैयार नहीं हुए हो इस चीज़ के लिए कि यू नो कि आप किसी से प्यार से बात करते हो लेकिन वो फ्लर्ट के रूप में ज़्यादा आ जाता है कि मतलब अ, अभी मुझे सीरियस रिश्ता चाहिए ही नहीं क्योंकि मुझे अगर मैंने किसी को दिल दे दिया, तो इसका मतलब यही होगा कि वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है या कुछ। सो वैसा वाला आपका अभी फ़िलहाल एनर्जी है। एंजल्स ने ये सारे कार्ड्स क्यों बताए? आपका प्रेज़ेंट एनर्जी है ये। एंजल्स ने ये सारे एनर्जी आपको क्यों बताए? वो इसीलिए क्योंकि एंजल्स नहीं चाहते कि आप खुद से भागें। समझ रहे हो? कि मतलब हाँ, मुझे मेरे दिमाग में लविंग रिलेशनशिप से रिलेटेड 2 अलग-अलग किस्म के ख़्याल तो आ रहे हैं कि मतलब या तो मुझे लविंग रिलेशनशिप चाहिए अगर या फिर मुझे बहुत ही ऊपर-ऊपर का रिलेशन रखना है। लेकिन छोड़ो मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, मैं ना सिर्फ़ काम पे ही ध्यान देता हूँ या फिर काम पे ही ध्यान दूँगी और मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करूँगी ताकि यू नो ताकि मैं किसी के बारे में सोचूँ ही नहीं, मुझे इसके बारे में भी नहीं सोचना है, उसके बारे में भी नहीं सोचना है। मैं जितना इमोशनली अटैच नहीं हो रही हूँ किसी इंसान के साथ, तो फिर उतना ही मेरे लिए अच्छा है। सो वो वाला एनर्जी। गाइज़ मैं अभी जेंडर बीच-बीच में बोल रही हूँ लड़की का कभी-कभी जेंडर बोल रही हूँ, लड़के का जेंडर बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे कुछ जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है यहाँ पे। जस्ट आपका जो जेंडर है वैसे ही आप लो, ठीक है? हुँ। सो एंजल्स आपको बोल रहे हैं बस रुको, थोड़े टाइम रुक जाओ। ऑफ़िस में जाकर खुद को वर्कअप मत करो, ज़्यादा ही काम मत करो, अभी खुद को फ़ेस करो। खुद को फ़ेस करो कि उस इंसान ने चीट किया और आपने उन पे भरोसा किया था। हाँ, आपका इंट्यूशन ने आपको बोला था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आपको भरोसा हो गया इस इंसान के ऊपर और आपको दुःख हुआ, आपको बुरा लगा। रो लो, गुस्सा कर लो, लेकिन वो जो इमोशंस है, वो ब्लॉकेज बन रहा है। वो इमोशंस को बाहर निकल के आने दो। ना हम लोग जभी भी कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता, तो हम उल्टी करते हैं ना, उल्टी करके निकालते हैं कि नहीं? वही एंजल्स बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो पता है? एनर्जेटिकली जब आप इस इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हो, आप प्यार से भागने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप जो खाना खाया हुआ है, जो हज़म नहीं हो रहा है, जो सही नहीं है आपके पेट के लिए, जिसको बाहर निकलना है, आप उसको वापस गल्प करने की कोशिश कर रहे हो, आप वापस उसको पेट में ही वापस डाल रहे हो। बट जबकि वो बाहर निकलना चाहता है और फिर बाहर निकलने के लिए वो बहुत ही अजीब प्रोसेस है, बहुत ही गंदा प्रोसेस है और फिर वैसे ही फ़ील होगा, अजीब ही महसूस होगा, गंदा ही महसूस होगा, बुरा ही लगेगा। ऐसे लगेगा कि किसी को तो मारना है, ऐसा लगेगा कि सर का बाल पूरा निकाल के फेंकना है या फिर बहुत सर दुखेगा या फिर बहुत प्रॉब्लम्स होगा। लेकिन वो सब इसीलिए हो रहा है ताकि वो सारी चीज़ें हमारे शरीर से निकल जाएँ। वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ़ से निकल जाएँ और आपके लाइफ़ से वो सारे जो दर्द है, वो सारे जो दुःख है, वो निकलना बाकी है। और इसीलिए एंजल्स ने बहुत परफेक्ट कार्ड दिया आपके लिए, जो है प्रेज़ेंट। खुद का जो अभी का समय है, उसे अपनाओ। ऐसे नहीं कि आपको किसी चीज़ से भागने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत है या क्या। बस एक्सेप्ट करो ये चीज़ जो है। ये है तो है। हमारा जो प्रेज़ेंट है, जो अभी का अतीत है या फिर जो भी अभी का व्यक्तित्व है सॉरी, अभी का जो भी रियलिटी जो है, ठीक है? वो टूटा हुआ है। अभी का जो भावनाएँ हैं, हम टूटे हुए हैं। हमें बुरा लग रहा है और उस बुरा लगने वाले इमोशंस को अपनाओ। उस इमोशन को अपनाओ कि आपको मूव ऑन
करने के लिए नहीं हो रहा है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। अगर हो गए हो तो फिर भी गुड, बट एक तरह से आपको वो दर्द अभी तक है आपके एक दिल के कोने में, और उसे महसूस करो। जब तक आप महसूस नहीं करोगे तब तक वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। और इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है जिसको बोल के हाउ टू लेट गो। वो वीडियो मैं लिंक डालती हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं डालती हूँ तो फिर मुझे बता दो, मुझे याद दिला दो, मैं डालती हूँ आपके लिए। हाउ टू लेट गो करके एक वीडियो बनाया गाइस, देख लो, आपके लिए बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग और गाइडेंस आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। एंड ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, किसी किसी को रेजोनेट करेगा, किसी किसी को नहीं रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लो, उतना ही एक्सेप्ट करो, बाकी सब जाने दो। अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ती भी है तो फिर आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे मैंने ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ठीक है, नमस्ते। तो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी एनर्जी चेंज करने के लिए कार्ड्स का, ठीक है, एनर्जी क्लियंस करने के लिए, तभी आपका जो कार्ड था, ठीक है, वो उल्टा हो गया। और फिर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कितने बार मैंने कार्ड शफल किया लेकिन फिर भी आपका कार्ड, लाइक पाइल नंबर 1 के लिए भी शफल किया और पाइल नंबर 2 के लिए भी शफल किया, लेकिन फिर भी आपका कार्ड फ्लिप नहीं हुआ। लेकिन पाइल नंबर 3 आते आते जब मैं शफल कर रही थी और फिर ये जो कार्ड है वो फ्लिप होके उल्टा हो गया। ऑलमोस्ट मुझे एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप अभी हाइडिंग में हो, आप अभी छुपने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ों से दर्द है, और वो दर्द को आपको सहन नहीं करने के लिए हो रहा है। वो दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और फिर आप अभी सिर्फ़ एक चीज़ करना चाहते हो कि आपको वो इंसान को फेस नहीं करना है। आपका वो जो इंसान है आपके ट्विन फ्लेम में, वो शायद आप ही के मोहल्ले में रहते हैं। अम आप ही के यहाँ रहते हैं, आप लोग दोनों शायद सेम स्कूल नहीं तो सेम कॉलेज में जाते हो, नहीं तो सेम जगह पे जाते हो। और फिर आपको अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि काश मैं सिर्फ़ घर पे ही बैठ जाऊँ, मुझे इंसान को देखना नहीं है। मुझे बहुत ही दर्द होता है ये इंसान को देख के, मुझसे सहन नहीं होता, मुझसे सहा नहीं जाता। ओके, आई विल पिक यू अप एंड ड्रॉप यू ऑफ। इसका मतलब एक्चुअली ये था कि कभी अगर आप लोग डेट पे जा रहे हो तो फिर ये इंसान आपको पिकअप करेंगे आपके घर से, आपको डेट पे लेके जाएंगे और फिर घर तक आपको छोड़ेंगे, फिर बाद में अपने घर पे चले जाएंगे। बट फॉर सम रीज़न मुझे आप लोगों के लिए ऐसा वाइब्स आ रहा है कि मतलब उन्होंने आपको तभी यू नो यूज़ एंड थ्रो किया, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी देखो, जिनकी जो सच्चाई है, जिनको मैं बोल रही हूँ कि जब भी आपको सच्चाई सुनाई देती है ना, तो आपको अच्छा लगता है, आपको हल्का महसूस होता है कि हाँ, यही सच्चाई है, यही चीज़ मुझे रेज़ोनेट कर रही है, मुझे इसी चीज़ के लिए सॉल्यूशन चाहिए। वैसा फ़ील होना चाहिए। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब ये तो हुआ ही नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है? सो मुझे मतलब अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स द अदर वे राउंड, जैसे मैंने बोला कि डेट से पिकअप करना, डेट होने के बाद आपको वापस ड्रॉप करना, वैसे भी हो सकता है। एंड इंटरडिपेंडेंट इन दिस कार्ड, इसका एडवाइस है आपके लिए। एडवाइस हम बाद में लेंगे पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, आप में से कुछ लोग हैं जिसको एंजल्स बोल रहे हैं पाइल नंबर 4 भी देखने के लिए। पाइल नंबर 4 नहीं तो पाइल नंबर 5, मतलब आपका इंट्यूशन ने ऑलरेडी आपको बुला देगा। आपके लिए गाइडेंस क्या है टैरो के ज़रिए देखते पहले। 5 ऑफ पेंटिकल्स और इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप काइंड ऑफ सिमिलर वाइब्स दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट उल्टा आया था, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। ओके, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि देयर इज़ अ रीज़न कि इंटरडिपेंडेंट आया है आपके लिए। मैं आपको सब कनेक्ट करके बताती हूँ क्या मतलब है ये सारी कार्ड्स का। एस ऑफ कप्स, अगेन इंट्यूशन। किसी चीज़ पे अगर आपको 100% भरोसा करना है, वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, वो आपके भगवान नहीं है, भगवान भी हो सकते हैं बट वो रिलीजनल प्रैक्टिसेस रहता है ना, तो वो नहीं है, ना कि हमारा खुद का
हमारे खुद के माँ-पिताजी है, किसी चीज़ पे आपको 100% भरोसा करना है, तो वो आपका इंट्यूशन है और यहाँ पे आया। आप ही नहीं, लेकिन हर एक के लिए हम सबका इंट्यूशन लाइक जिन्होंने फाइल नंबर 3 भी नहीं सुना ना, उन लोगों के लिए भी यही चीज़ उनके लिए सही है कि इंट्यूशन पे भरोसा करो और सब जाने दो, बाकी सब जाने दो। टू ऑफ पेंटिकल से भी इंटरडिपेंडेंट का एक कनेक्शन है, 5 ऑफ पेंटिकल से भी इंटरडिपेंडेंट का एक कनेक्शन है एंड 6 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स। ओके, सो अभी तक आपका जो लाइफ था, आप बहुत ही सिंगल थे, आप खुश थे सिंगल लाइफ में और फिर बाद में आपको शायद आपके ट्विन फ्लेम मिल जाता है और फिर आपका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है कि मतलब अरे अचानक से क्या हो गया, मुझे ये इंसान से प्यार हो गया। पहले से आपके दिल में ऐसा था कि मतलब मुझे प्यार हो सकता है, मुझे कोई तो एक रिलेशन मतलब कपल रह सकता है हम लोग दोनों, वैसा सब था आपके दिलो दिमाग में, लेकिन आपको पता नहीं था कि ऐसा फील होगा या फिर आगे जाके आप लोग दोनों का सेपरेशन भी होगा और फिर सेपरेशन होने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि मान लो कि उन्होंने आपको लाइक यूज़ करके ही फेंक दिया है और फिर आपको कुछ है नहीं आपके लाइफ में। तो अभी फ़िलहाल आपको क्या महसूस हो रहा है कि अम, क्या मेरा वर्थ इतना कम था कि क्या? वैसा टाइप का एक महसूस हो रहा है। बट मैं आपको बता दूँ, आपका वर्थ कम नहीं था, ठीक है? आपका वर्थ, हर एक इंसान का वर्थ बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक इंसान जो धरती पर आया है, हर एक इंसान ही नहीं, जो भी भगवान ने बनाया है ना, इंसान को भगवान ने बनाया, ठीक है? हम लोगों को ऑफ कोर्स माँ-पिताजी ने पैदा किया, बट भगवान ने हम लोगों को जान दी है, हम साँस ले रहे हैं क्योंकि भगवान ने हम लोगों को वो वरदान दिया है, ठीक है? वो ब्लेसिंग्स दिया है। हर एक पेड़-पौधों का कुछ ना कुछ मतलब है, हर एक जानवरों का कुछ ना कुछ मतलब है और हर एक इंसान का कुछ ना कुछ मतलब है और फिर आपका भी कुछ ना कुछ मतलब है, आप भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपका एंजल से कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और शायद आपका भी कुछ ऐसे ही कुछ फ़ील्ड रहेगा जहाँ पे आप भगवान से कनेक्ट करके दूसरों के लिए मदद करते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टैरो रीडिंग्स में भी हम एंजल से मैसेजेस चैनल करके दूसरों को मदद करते हैं। बट मुझे टैरो रीडिंग ही वाइब्स नहीं आ रहा है, बट कुछ और वाइब्स भी आ रहा है आप लोगों के लिए। या तो आप लोग ऐसे कुछ कर रहे हो दूसरों के लिए, नहीं तो रेकी कर रहे हो, नहीं तो कुछ तो जहाँ पे आप भगवान से कनेक्ट करके उनको दूसरों को मदद करते हो, वैसा वाला एक एनर्जी। हाँ, तो आपके लाइफ में आप बहुत ही लाइक आउटगोइंग, अभी फ़िलहाल आप आउटगोइंग हो, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको पॉपुलर होना है एंड ऑल दैट। वो सब ठीक है, ठीक है? और फिर आपको होना भी चाहिए। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको होना चाहिए, आपको जो भी ड्रीम्स है वो सब आपको फुलफ़िल करना चाहिए, आपको बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, तो आपको वो सारे फ्रेंडशिप भी फुलफ़िल करने चाहिए। नहीं तो आपको अगर बहुत सारे लोगों के साथ डेट पे जाना है, तो आपको डेट पे भी जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपका हक बनता है वैसे एक एनर्जी। लेकिन एक और बात ध्यान रखो कि मतलब कितना भी हम इंसान कितना भी हम इंसान लाइक अकेले रहना चाहते हैं या फिर किसी और को हमारा सब कुछ नहीं देना चाहते हैं, रोमांस चाहिए ही नहीं हमें, लेकिन फिर भी वैसा होता नहीं है। हम लोगों को किसी न किसी की ज़रूरत रहती है, क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें वैसे बनाया है, ठीक है? देयर इज़ नथिंग कॉल्ड, हाँ, डिपेंडेंट रहना बोलते हैं, मतलब कोडिपेंडेंसी इज़ बैड थिंग वैसे सब बोलते हैं, बट अनफॉर्च्यूनेटली या फिर फॉर्च्यूनेटली दैट इज़ ऑल्सो द ट्रुथ ना। सच्चाई भी तो है कि मतलब सामने वाले बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे इंसान के ऊपर, वो भी तो सच्चाई है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अम, इन अदर वर्ड्स कोई भी चीज़ अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो फिर दैट इज़ नॉट बैलेंस्ड। अगर हम कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट है, वो भी अच्छा नहीं है, हम कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है, वो भी अच्छा नहीं है। पास्ट में आप ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए थे अपने ट्विन फ्लेम से, वो भी अच्छा नहीं था। अभी आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो। एंजल्स आपको अभी ही बताना चाहते हैं कि वो भी सही नहीं है। सही है कि एक बैलेंस रखना। इंडिपेंडेंस और फिर डिपेंडेंस का बैलेंस रखना जो है इंटरडिपेंडेंस, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल से लिया था, वो एक बुक है, तो फिर अगर आपको उसका ऑडियो बुक सुनना है या फिर अगर आपको वो बुक सुनना है,
लाइक पढ़ना है तो फिर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बट अदर देन दैट हम लोगों को कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो लोनलीनेस का हो, इमोशनल नीड्स हो या फिर फिज़िकल नीड्स हो, ठीक है? हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरत पड़ना इज़ नॉट बैड, वो गलत नहीं है। आप लोगों को अभी तक लग रहा था कि मतलब मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ रहा है किसी इंसान का तो फिर वो गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है। एंजल्स आपको वही दिलासा देना चाहते हैं। कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ गलत राह पर चल जाते हैं या फिर हम लोगों को पता रहता है कि ये चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए बट अभी फ़िलहाल यही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट वेयर वी वांट टू बी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आपको फुल टाइम जॉब चाहिए था, लेकिन आपको सिर्फ़ पार्ट टाइम जॉब मिला है। कभी-कभी हम लोगों को वो पार्ट टाइम जॉब भी अपनाना पड़ता है, बट दैट डज़न्ट मीन कि पार्ट टाइम जॉब गलत है। समझ रहे हो? अगर आपको डेट करने का मन कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि डेट करना गलत है। अगर आपको अभी फ़िलहाल नहीं पता कि आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ़ डेट करके देखना है एंड ऑल दैट, तो कर सकते हो। मुझे वो एक एनर्जी आ रहा है किसी के लिए तो। बट हाँ, आपके लाइफ़ में कुछ एक ऐसा सिचुएशन हुआ रहेगा जो अभी आपको करना पड़ रहा है, ठीक है? मुझे वो कोट नहीं करना था बट आपको समझा। मैं आपको हाइलाइट करना चाहती थी बट अभी हाइलाइट कहाँ से करें? लेकिन हाँ, आपको वो करना पड़ रहा है और फिर आप खुद को सवाल कर रहे हो कि क्या ये सही है? क्या मैं सही कर रही हूँ? या क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो एंजल्स आपको दिलासा दे रहे हैं कि आप सही कर रहे हो और एंजल्स आपको 100% समझते हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ऑल इन ऑल आपके लिए यही एडवाइस है। मेन एडवाइस मतलब बहुत सारे एडवाइसेस है। एंजल्स आपको बता रहे हैं गो फॉर योर ड्रीम्स, यू नो आपको जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके ख्वाब है, जाओ सिमरन जाओ, वैसे बता रहे हैं एंजल्स। जाओ फुलफिल करो वो सारे ड्रीम्स, ठीक है? और फिर कभी भी ऐसे मत सोचना कि आपको अकेला ही रहना पड़ेगा जस्ट बिकॉज़ आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते या क्या, बट इनफैक्ट आप जा सकते हो, आप रिलेशन में रह सकते हो। आप जस्ट अपना इंट्यूशन फ़ॉलो करो और कभी-कभी हम लोगों को कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जो हम लोगों को पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं कर रहा है, लेकिन वो हमारे लिए एकदम सही है अभी के लिए, तो वो चीज़ें कर लो, ठीक है? एंड interdependence is much more important and much more healthier than that of ये इंडिपेंडेंस नहीं तो बी कोडिपेंडेंस, ठीक है? तो इंडिपेंडेंस भी एकदम ये एक्सट्रीम पे और कोडिपेंडेंस भी ये एक्सट्रीम पे, तो इंटरडिपेंडेंस इज़ द मिडल ग्राउंड। आई होप कि आपको समझा कि मैं क्या बोल रही हूँ विद द इंटरडिपेंडेंस मैसेज। क्यों आई मीन लाइक जिन लोगों को भी इंग्लिश आता है उन लोगों को समझा रहेगा बिकॉज़ इट्स वेरी कॉमन वर्ड्स। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ सवाल आता है और अगर लाइक आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को पता है कि कैसे इस चीज़ को हिंदी में बोलते हैं, इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड कोडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको, सो प्लीज़ बाकी सब लोगों को भी मदद कर सकते हो आप लोग नीचे कमेंट करके, ठीक है? सो इतना ही था आप लोगों के लिए मैसेज। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। नमस्ते, अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है, ये कार्ड जो है ड्रेसअप एंड यहाँ पे कार्ड है फन। बट मुझे थोड़ा-सा एनर्जी जो आ रहा है वो मैं पहले बताती हूँ। ड्रेसअप से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिनको काइंड ऑफ अभी बुरा लगा है, दुःख हो रहा है और फिर वो सारी दुःख को, दर्द को छुपाने के लिए वो मेकअप नहीं तो ड्रेसअप का यू नो यूज़ कर रहा है। सो वो वाला एक एनर्जी एंड फन में एडवाइस छुपा हुआ है। सो हम पहले टैरो कार्ड्स लेते हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 4, फिर बाद में हम शुरू करते हैं आपके एडवाइस कार्ड से। वंडरफुल, हमारे पास एक कार्ड ऑलरेडी गिर के आ गई है जो है द एम्प्रेस। सो पाइल नंबर 4, जनरल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 4।
ओके गाइस, अगर आप लोगों को ये रीडिंग मदद करती है ना, तो थोड़ा सा कुछ एक एनर्जी एक्सचेंज देना, ठीक है? बिकॉज ऑलमोस्ट मेरे एंजल्स ने बोला था कि नॉट टू डू दिस रीडिंग, और मैंने फिर एंजल्स के साथ बार्गेन किया कि लाइक जो भी जनरल मैसेजेस है उतना तो आप दे दो, एंड देन जिन लोगों को भी स्पेसिफिक मैसेजेस मिलना है या फिर जो भी एनर्जी एक्सचेंज बेस्ड मैसेजेस मिलना है वो आप रहने दो, वो मत देना। एंड फिर एंजल्स ने काइंड ऑफ मुझे ओके कहा ये चीज़, ये रीडिंग के लिए। एक्चुअली नहीं, एंजल्स ने एक्चुअली ओके नहीं कहा, बिकॉज यहाँ पे भी डेविल कार्ड आया था। ओके, जाने दो। बट मैंने ये कार्ड्स लिया है। अगर आप लोगों को विश्वास है एनर्जी एक्सचेंज पे, तो कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज दे देना ये वाली रीडिंग के लिए, या तो थम्स अप करके, नहीं तो कमेंट करके, नहीं तो शेयर करके, नहीं तो कुछ एक टिप दे के, पेमेंट करके। सो नहीं तो अमेज़न का कुछ एक विश लिस्ट मैंने बना के रखा है, सो फिर वो अमेज़न का विश लिस्ट में से आप मुझे कुछ दे सकते हो, ठीक है? बट एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Will I just a second, okay? सॉरी गाइस, जस्ट मैंने एंजल्स को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और अभी मैंने कार्ड्स लिया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एंजल्स ने परमिट किया रहेगा ये रीडिंग के लिए, बट एंजल्स ने काइंड ऑफ परमिट नहीं किया है अभी तक। एंड एंजल्स आर लाइक एनर्जी एक्सचेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एनर्जी एक्सचेंज पे बहुत बहुत विश्वास रखती हूँ। सो इट्स लाइक अगर मैंने एनर्जी एक्सचेंज का नहीं लिया तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे हेल्थ इश्यूज हो सकता है, वैसे सब होगा। तो इसलिए मैं नहीं रिस्क लेना चाहती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर मैं आपके लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। एंड आई नो दिस वुड बी वेरी मेस्ड अप कि आप लोगों को बुरा लगता रहेगा, बट अगेन अगर आप लोग एनर्जी एक्सचेंज देने के लिए तैयार हो एज इन टर्म्स ऑफ मनी और समथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं मनी बोल रही हूँ आप लोगों को, सामने से अपफ्रंट बोल रही हूँ, नॉट लाइक्स और डिसलाइक्स और समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, मनी के एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्राइवेट रीडिंग के ज़रिए आप लोगों को एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं इस पे भरोसा रखती हूँ, इसलिए मैंने वो नहीं किया, मैं रिस्क नहीं लेती, ठीक है? मतलब मुझे कुछ पता नहीं, मुझे थोड़ा सा इकी फील हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि लास्ट कार्ड के लिए क्या है, ओके? तो इतना ही था आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 नहीं, पाइल नंबर 4। नमस्ते, अलविदा। ओके, सो जिन्होंने भी सेल्फी चुना है और फिर ये कार्ड पाइल नंबर 5, उनके लिए ये रीडिंग। और फॉर एक्चुअली मैंने अभी तक पाइल नंबर 1, 2, 3 किया, और फिर बाद में सडनली मेरे एंजल्स ने बोला लाइक रोक दो, अभी बंद कर दो, अभी कुछ और नहीं करना है। सो और मैं थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज पे भी बिलीव करती हूँ, एंड आप लोगों का विल के ऊपर भी होता है कि यू नो इफ़ यू आर विलिंग टू नो दीज मैसेजेस, तभी ही आप लोगों को एंजल्स ये मैसेजेस देंगे, नहीं तो नहीं। और यूजुअली ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पायल पायल के बीच में एंजल्स ने कभी ऐसा बोला नहीं है कि रुक जाओ, अभी बंद कर दो, अभी कुछ एनर्जी मत देना उनको, अभी कुछ यू नो दे डोंट, अभी वो अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है आपके लाइफ में, वैसा एंजल्स ने बोला। सो अगर आपको मन करता है ये मैसेजेस देखने का, तो कुछ ना कुछ एक एनर्जी एक्सचेंज दे दो, ठीक है? अगर देने का मन करता है तो दे दो, नहीं देने का मन करता है तो आई वुड सजेस्ट कि मत ही देखो ये रीडिंग, बिकॉज नहीं तो फिर एनर्जी एक्सचेंज में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होता है, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, नहीं तो हेल्थ में इश्यूज हो जाता है, एंड देन आई एम नॉट रियली विलिंग टू टेक दैट रिस्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम सीरियसली स्कैर्ड, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अगर हुआ भी है ऐसा, तो रीडिंग शुरू करने से पहले ही एंजल्स ने मुझे बोला है कि नहीं, ये वाला रीडिंग नहीं करना है उनके लिए, एंड आई एम वेरी वियर्डली स्कैर्ड फॉर यू। सो हायर पर्सपेक्टिव जिन्होंने भी तो आप लोगों का कार्ड हायर पर्सपेक्टिव है, ठीक है? ओके, गार्डियन एंजल, इफ इट इज ओके to share the messages for pile number 5, let me know. मैं 4 बार शफल करती हूँ। ओके, एक कार्ड आ गया विच इज काइंड ऑफ, दूसरा कार्ड भी आ गया, तीसरा कार्ड भी आ गया, वंडरफुल। सो दिस इज अ गुड साइन कि मतलब इट्स सेफ फॉर मी टू से द मैसेजेस। Okay, with the moon in the bottom of the deck, there is much more than this.
बट अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये मैसेजेस है, ठीक है? सो अभी का एनर्जी के हिसाब से ये आपको बराबर हेल्प करेगा। तो हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड द हैंगमैन इन रिवर्स। ओके, मैं आपको मैसेजेस बताती हूँ, एंजल्स का गाइडेंस क्या है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। तो गाइस अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, वो शायद आपको बहुत ही शॉकिंग लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा, बहुत ही ऐसा लगेगा कि ऐसे थोड़ी एंजल्स बता सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितना भी एंजल्स के साथ वर्क किया है, मुझे भी ऐसा एक एडवाइस आया है और एंजल्स ने मेरे साथ वर्क भी किया है यही फुलफिल करने के लिए। मुझे गाइडेंस देते रहे हैं एंजल्स, और तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ें सही है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग अपने इमोशंस को बॉटल अप करते हैं, अपने इमोशंस को ज़्यादा दूसरों को बताते नहीं हैं, अपने इमोशंस को एकदम मन के अंदर छुपा के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। सो उन लोगों के लिए ये मैसेज है ज़्यादा। तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होंगी कि आप लोगों का व्यक्तित्व वैसा है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो हुआ था, जिसकी वज़ह से अभी फ़िलहाल आप होपलेस फ़ील कर रहे हो, जब जिसकी वज़ह से आपको अभी बहुत ही बुरा लग रहा है और जिसकी वज़ह से आपको लग रहा है कि मतलब आगे कुछ फ्यूचर है भी कि नहीं, आगे का होप्स नहीं है फ्यूचर का, आगे का आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। इट्स लाइक हाँ, ऑलमोस्ट होपलेस वाला वाइब्स दिख रहा है मुझे। बट आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि मतलब आगे आप अगर किसी के साथ रहोगे, तो वो चीट कर रहा है वैसा भी नहीं दिख रहा है, नहीं तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ रहोगे तो फिर वो अच्छा रिलेशनशिप जाएगा, वैसा भी नहीं दिख रहा है। इट्स लाइक वेरी डिफरेंट एनर्जी। आपको फ्यूचर करके फ्यूचर का होप ही नहीं है, फ्यूचर करके चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए तो सिर्फ़ प्रेज़ेंट में ही रहना है और फिर प्रेज़ेंट में ही आपको थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट कंट्रोल महसूस होता है, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आपको अच्छा लगता है। और हो सकता है कि आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस देखते हो, या तो यूट्यूब वीडियोज़, नहीं तो कुछ और। नहीं तो हो सकता है कि लिटरली आप लोग बहुत ही सेल्फ़ीज़ लेते हो और फिर वो सेल्फ़ीज़ के ज़रिए भी आपको लाइक बहुत ही अच्छा लगने लगता है कि मतलब हाँ, ठीक है, सेल्फ़ीज़ लिया। तो वही वो मोमेंट में ही आप रहते हो, आप अभी के मोमेंट में रहना चाहते हो, फिर आपको लाइक पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। व्हिच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कि मतलब फ्यूचर के लिए आपको क्या फ़ील होता है, क्या नहीं फ़ील होता है। इट डज़न्ट मैटर राइट नाउ, बट व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज़ योर पास्ट, कि मतलब आपका पास्ट में कुछ बहुत बड़ा होके गया आपके साथ। आपका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया है। आपको लगता था कि सामने वाला जो इंसान है, वो आपसे प्यार करता है। अगर आपने उनसे प्यार किया तो फिर वो भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आपने उनको सब कुछ दिया तो फिर वो भी आपको सब कुछ देते हैं। और फिर अगर आपने उनके साथ लॉयल्टी दिखाई तो फिर उन्होंने भी आपके साथ लॉयल्टी दिखाई रहेगी। अगर आप मतलब आपने उनको इतना छूट दिया, उनको इतना अंडरस्टैंड किया, मतलब वो दूसरे इंसान के साथ काइंड ऑफ फ्लर्ट भी कर रहे थे, फ्लर्ट को भी आपने अपनाया और फिर आपको समझा कि मतलब हाँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग फ्लर्टी रहते हैं, और फिर भी उन्होंने सिर्फ़ फ्लर्ट तक नहीं रखा, उन्होंने लाइक लिटरली चीट किया आपको। सो वो चीज़ ने मतलब इतना एक्सेप्टिंग होने के बावजूद आपके साथ ऐसा होना, इट वाज़ सो हर्टफुल फॉर यू, ठीक है? इतना दुःखमय था ये चीज़ आपके लिए, पाइल नंबर 5, कि लाइक आपको अभी होपलेस तो फ़ील हो ही रहा है, बट आप अपने फीलिंग्स को अभी फेस भी नहीं करना चाहते, आप अपने फीलिंग्स को ही दबाना चाहते हो। जभी भी आपका दिल ऐसे बोलने लगता है कि मतलब देखो ना पास्ट में क्या हुआ, मुझे कितना दुःख हो रहा है, आप तुरंत ही खुद कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन लेते हो, या तो टीवी देखने लगते हो, कुछ ना कुछ मूवी देखने लगते हो, गेम्स खेलने लगते हो, यूट्यूब वीडियोज़ देखने लगते हो। इन अदर वर्ड्स कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन, ताकि आपका मन हल्का हो जाए। और आप लोगों के लिए एक मैसेज है, मैंने यूट्यूब वीडियो में एक रीडिंग किया है बोलकर कि उनकी तरफ से आपके लिए संदेश क्या है? अभी रिसेंटली ही रीडिंग किया है, या तो मैंने पब्लिश किया रहेगा, मतलब सब लोगों को दिखाई देता रहेगा, नहीं तो मैंने अभी प्राइवेट रखा है, आगे जाके पब्लिश करूँगी, ठीक है? इन दैट केस आप सिर्फ़ सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफ़िकेशन ऑन करके रखो, आपको जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ, आपको मिल जाएगा वो। बट हाँ, मैं जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, वो ये कार्ड्स है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कार्ड्स में से जो मैसेजेस है, वो मेरे पर्सन से मैसेजेस है, और फिर इसमें कोई 18 प्लस मैसेजेस नहीं है, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल लविंग मैसेजेस, ठीक है? सो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके साइड से क्या मैसेजेस है, वैसे आपको एक रीडिंग देखना ज़रूरी है, एंजल्स की तरफ से एंजल्स का मैसेज आया है। बट अदर देन दैट 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर रहेगा, 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर रहेगा,
um, 8 तारीख से आगे जाकर आपका कुछ लाइफ चेंज होने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। 8 से लेके 18 तक। देखो 8 है, यहाँ पे 18 है। एंड अदर देन दैट एंजल सिर्फ यही बोल रहे हैं, लाइक खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के बदले में वो सारे जो दर्द है उसको जस्ट एक्नॉलेज करो, कि मतलब खुद को बोलो कि हाँ वो कितना बुरा था, वो कितना दर्द दिया मुझे। मुझे बुरा लग रहा है, और फिर आई अंडरस्टैंड कि मुझे बुरा लग रहा है। खुद को मिट्टी मारो, खुद को हग करो, खुद को किस करो, खुद को आई लव यू बोलो, खुद को प्यार जताओ, खुद को पैम्पर करो, खुद को गिफ्ट्स दो, खुद को लविंग वर्ड्स बोलो कि मैं तुमको बहुत अच्छे से समझती हूँ, तुम डरो मत, मैं तुमको हमेशा सेफ रखूंगी। खुद को बोलो ये प्यारी बातें। खुद को मदद करने की कोशिश करो, लेकिन वो खुद को इग्नोर मत करो। इन अदर वर्ड्स, जब जैसे ही आप लोगों को वैसा एक फीलिंग्स आ जाता है, तो फिर आप खुद के लिए ही कर रहे हो, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करके खुद को ही मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो जो आपका साइड है उनको मदद नहीं मिल रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी उनको लगता है कि मतलब आप उनको इग्नोर कर रहे हो। सो वैसा मत करो, समझ रहे हो? खुद को इग्नोर मत करो, खुद को फेस करो, शैडो वर्क करो, बट सेल्फ कंपैशनेट वे में। सो सेल्फ लव का कुछ गाइडेड मेडिटेशन रहेगा, नहीं तो सेल्फ लव का कुछ मैसेजेस रहेगा। सो लाइक कैसे सेल्फ लव करना है, अगर आप गूगल में नहीं तो यूट्यूब में देखोगे, तो वैसे आप खुद के साथ कर सकते हो। स्पेशली सेल्फ लव जिन लोगों के साथ ट्रॉमा हुआ है उनको भी। ट्रॉमा मतलब जिनके साथ बड़ा बड़ा ट्रॉमा हुआ है उनके लिए ही नहीं, सब लोगों के लिए, ठीक है? तो हायर पर्सपेक्टिव एंजल्स बताना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को देखोगे नहीं, जब तक आप खुद का जो फीलिंग्स है, खुद का जो दर्द है, उसको लाइक अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक आपको इस पूरे एक्सपीरियंसेस का लेसन्स कैसे मिलेगा? इस पूरे एक्सपीरियंसेस का लाइक एंजल्स का मकसद क्या था, एंजल्स का गोल क्या था कि आपके लाइफ में ये चीज़ हुआ, वो आपको कैसे समझेगा अनलेस आप खुद को लाइक वो मौका नहीं दे देते। ये, हाँ, वो मौका दो खुद को। ओके, आई होप आपको समझा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, पायल नंबर 4 नहीं 5 के लिए वो यही है कि शैडो वर्क करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। और फिर अगर आपको काउंसलर थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज जिन लोगों को होता है उन लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं ना, तो वो थेरेपिस्ट का भी आप मदद ले सकते हो। नहीं तो कपल्स काउंसलर करके भी रहता है, उनके पास भी आप जा सकते हो। मतलब कपल्स के लिए नहीं, इंडिविजुअली भी जा सकते हो। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो लोग कैसे वर्क करते हैं, बट आप लोग रिसर्च कर सकते हो। उन लोग उन लोग जितना अच्छे से मदद करते हैं ना हम लोगों को, वैसा कोई और मदद नहीं करता। तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। नमस्ते, अलविदा। और कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज आप ज़रूर दे सकते हो, जस्ट टू बी लाइक कार्मिकली सेफ। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ तो लाइक एनर्जी एक्सचेंज जो भी आपके मन से आ रहा है। वैसे नहीं तो मनी वाइज भी एनर्जी एक्सचेंज आपको लगता है कि देना चाहिए इन ऑर्डर टू बी सेफ, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो इतना ही, बाय।